क्या नाम है आपका? शीतल। सेलाकुई में भी जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, इसमें क्या रहेंगे आप, कहाँ आपका रुझान रहेगा? ये चुनाव जो हो रहे हैं ये फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। इस चीज़ का ज़्यादातर लोगों को कोई अभी आइडिया है नहीं है, तो आगे यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी भी है, निर्दलीय भी है, बीजेपी भी है। हाँ क्या जी। लगता है किसको जनता ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेगी? ज़्यादा तो बीजेपी को समर्थन करेंगे, क्योंकि अभी तक जो वैसे वोट होते आए हैं तो बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है जनता, तो पहले से जानती है बीजेपी के बारे में, तो जहाँ तक है बीजेपी को ही देंगे। अगर कोई भी प्रत्याशी जीतते हैं और अध्यक्ष पद के लिए जीतते हैं, तो जो मेजर यहाँ की प्रॉब्लम है, जो ज़रूरत की चीज़ें है, उसमें क्या क्या जो है मेजर प्रॉब्लम यहाँ की है जो जनता के हित में होनी चाहिए? मेजर प्रॉब्लम तो सर अभी यहाँ पे कूड़ा घर है, जैसे कि अभी बताया था, तो कूड़ा घर बहुत प्रॉब्लम का विषय बन सकता है इस टाइम, क्योंकि उससे हमारा पीने का पानी जो है, जलवायु आसपास की, वो बहुत इफ़ेक्ट करेगा लोगों की सभी ज़िंदगी। प्रत्याशी वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ लगातार जी। अपनी अपनी चीजें बता रही हैं, मगर आपका क्या विशेष मुद्दा रहेगा कि जो प्रत्याशी को आप बता सकते हैं कि हाँ, अगर आप यहाँ पर जीते तो ये हमारी चीजें ठीक करा के देना? वो तो एक ट्रस्ट की बात है, हम जिसको देखना चाहते हैं कि ये हमारे लिए कार्य करेंगे, हम उसको वोट देना चाहेंगे। साहब, भाजपा भी एक प्रत्याशी मैदान में है और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जो है जद्दोजहद में है सेलाकुई को जीतने के लिए। अगर सेलाकुई में कोई भी पहली बार चेयरमैन बनता है तो क्या विशेष मुद्दा रहने वाले हैं? विशेष मुद्दा तो देखो, विशेष तो कूड़ा बना रखा, पर फिलहाल कूड़ा का तो बहुत बड़ा मुद्दा है एक तरह से। वो तो कई प्रयास कर लिए पर हुआ नहीं उसमें अभी कुछ। पर फिलहाल मुद्दा जो है रोडें हैं, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, सब साफ सफाई है। इधर कॉलोनियों की चोरी चकारी कितनी हो रही, जहाँ झाड़ी जंगल देखो आप चारों तरफ पूरा झाड़ियाँ हैं कॉलोनी में। रोड की सुविधाएं, जहाँ जहाँ कहीं कहीं बड़ा दलदल तो पानी, घर का पानी रोड पे ही चल रहा। थोड़े से नालियाँ हो, रोड हो, और साफ़ सफाई मेन, और लाइट जो स्ट्रीट लाइट है, ये तो मेन है जनता के लिए। जो फिलहाल कूड़ा तो बहुत बड़ा मामला हो गया, वो तो चल ही रहा मामला अभी। तो जनता क्या सोचती है इस बार, जो है जनता के मन में क्या है इस बार? जनता के मन में तो यही है कि पहले तो सबसे पहले उन्होंने कूड़ा को लेके बैठे हैं जनता, और कूड़ा के अलावा तो मेन है इन्हें आपकी अपनी कॉलोनी की सफाइयाँ हैं, और लाइटों की मेन ज़्यादातर लोगों की अपनी, क्योंकि रात को अगर कोई कॉलोनी में घूमता भी तो कहीं पर लाइट नहीं है, कैमरे नहीं। एक चीज ये भी देखी जाती है कि यहाँ पर इंडस्ट्री होने के बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, और जो अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग हैं उन्हें विशेष तरजीह दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें भी ज़रूरी है यहाँ पे कि जो अपने उत्तराखंड के लोग हैं इनको नौकरी की भी थोड़ा सा एक ज़रूरत है ही। बेरोजगारी भी जनता के मन में इस बार क्या है, जनता क्या सोच रही है? जनता तो ये सोच रही है कि सबसे पहले कि भाई बेरोजगारी भी हटे, जो अपने उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं। यहाँ क्षेत्र में जनता का रूप किस ओर गया, किस तरह से जो है जनता चाहती है कि कोई ऐसा चेहरा, ऐसा कौन सा चेहरा जो आप चाहते हैं कि भाई इस बार होना चाहिए जो जनहित में काम करे? देखो, ये तो अपना एक छोटा सा अपना उसका चुनाव है, इसमें तो जनता ये नहीं देख रही कि अभी कोई टिकट वाला कोई भी नहीं देख रही कि आप बीजेपी कांग्रेस से कोई भी हो। इसमें तो जनता अपना चेहरा देख, जो जनता के बीच में है, जो जनता के बीच में है उसी को चेहरा मान के चल रही है इसमें। मैं सुशीला बडोनी बाया खाला सेलाकुई से बोल रही हूँ। पहली बार यहाँ चुनाव हो रहे हैं नगर पंचायत के, और क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव को देखते हैं आप? यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर के प्रत्याशी? पहले तो सबसे पहले ये है कि जिनको वैसे तो हम बीजेपी से ही है, पर जब हम कभी भी रात को बोलेंगे उनको तो एकदम आ जाते हैं, सुख दुख में सारे काम कर लेते हैं वो हमारे। सबसे पहले ये है कि हमारा कूड़ादान यहाँ से चले जाए, क्योंकि सुबह से हम बदबू बहुत आती है, और हम तो बीजेपी के साथ हैं। किस तरीके से देखते हैं चुनाव? देखो साहब, क्षेत्र में जो चुनाव का माहौल है, केंद्र से लेकर और राज्य स्तर पर दोनों बीजेपी की सरकारें हैं। हमने अपने आकलन में ये देखा है कि जितने भी शासन और प्रशासन में अधिकारी लोग बैठे, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो एसडीओ पानी हो, चाहे वो शासन मतलब पुलिस विभाग हो, अधिकारियों पर किसी सरकार का कोई दबाव नहीं है, न तो कुछ काम है। जबकि मैं भी आर्मी से हूँ और मैंने भी एक जूनियर कमीशन ऑफिसर तौर पर काम करा है। हमारे ऊपर अधिकारी होते हैं, टास्क दिया जाता है आपने ये काम पूरा करना है,
तो फिर रिचेक कौन करेगा? अधिकारी को चेक करना है ना कि आप कहाँ रही है क्षेत्र में पानी की बिजली कहाँ है, रोडें नहीं बनी है, कहाँ बिजली की परेशानी हो रही है, लोगों के ट्रांसफर नहीं लगे हैं, कई बातें होती हैं। तो अधिकारियों को ये चेक करना चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र में वार्ड मेंबर है, कौन वहाँ प्रधान है, हमारा जो SDO काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आप एक कंप्लेंट लेके कहीं भी जाइए, आपको प्रशासन के उन पर कोई अधिकार नहीं है कि दबाव डालेंगे क्षेत्र में क्या काम है। रिपोर्ट फीडबैक होती है, वो फीडबैक कोई लेता नहीं अधिकारी। क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जी, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। जी। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे उनके सामने और किन मुद्दों को लेकर के आप ये चुनाव देखते हैं, किस प्रकार से आप देखेंगे इन प्रत्याशियों को? सब क्षेत्र में मुद्दे तो जो मूल मुद्दे हैं, आपको पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, ये तो हैं। क्योंकि आप अगर छोटी सी पानी की बात करेंगे, यहाँ मई अप्रैल का महीना आता है, एक क्षेत्र में एक ट्यूबवेल है, वो सिंचाई में भी वही काम आता है और पानीमंद लोगों के जन समस्या के लिए पानी वही काम आता है। हमने कई बार बताया था कि इसको बदल कर दिए, पानी की व्यवस्था है, किसानों को पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, कोई सरकार कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार विधायक क्या कहते हैं, हमारे क्षेत्र की जो सांसद महोदय आई थी, क्या नाम, माया राजलक्ष्मी जी आई थी, उसके बारे में उन्होंने ट्यूबवेल लगाया था, कांटा वो कहाँ खेरी की तरफ लगाया था। हम इस क्षेत्र में मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। जंग लगी हुई है, जो नल होंगे वो लगे हों तब से, अगर आधे इंच की पाइप डिस्ट्रिक्ट होना तो वही है। तो कहने का मतलब जनता बढ़ गई लाखों में, पानी का सोर्स वही, बिजली का सोर्स वही। तो हम उन बातों को लेकर चलेंगे कि क्षेत्र में जो निर्दलीय हैं, या चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो प्रत्याशी देखेंगे जो ईमानदार हो, बिल्कुल कर्मठ हो, सच्चाई से काम करता हो, कोई भाईबंदी नहीं कि मेरा एरिया सिलकुई का है, मेरा नीचे क्या कहते हैं खाले का है, मेरा हरिपुर का है। हम ये देखेंगे कि क्षेत्र में कौन काम कर रहा है। अगर हम जाएंगे नहीं तो उनकी जिम्मेदारी होती है काम करवाना। तो ये प्रत्याशी देखेंगे, ईमानदार हो, सच्चाई हो, निष्पक्ष, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, उसके खाले वाला भी उतना ही है, चाहे वो यहाँ इक्फाई यूनिवर्सिटी वाला हुई। तो क्षेत्र में उस प्रत्याशी को हम प्रमोट करेंगे कि जो क्षेत्र में निष्पक्ष, ईमानदार, कर्मठ और कोई भाईबंदी नहीं आपस में, उस प्रत्याशी को हम देखेंगे कि किसने मतलब जमीनी लेवल पर, धरातल पर कौन काम करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह गोसाई।